एक गांव में राजू नाम का एक चित्रकार रहता था। उनको चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सोचता है कि अगर मेरे पास एक पेंसिल होता, अच्छा चित्र बनाता। दिन जब ये चित्र बना रहा था तब अचानक एक बूढ़ी सामने आ गई। इसने राजू को एक जादुई पेन दिया। इससे तुम हमेशा चित्र बनाकर गरीबों की मदद करना, और तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो इसी पेंसिल से मुझे बुला लेना। ये कहकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। राजू बहुत खुश हुआ और इसी पेन से जमीन पे एक एप्पल की चित्र बनाने लगा। उसी के बाद अचानक वो चित्र असली में सामने आ गई। उसके बाद राजू और बिल्ली की चित्र बनाया। ये भी असली हो गया है। तो राजू बोलता है कि ये तो सच में जादुई पेन है। इसके बाद राजू ने एक फल की टोकरी बनाया है। ये भी देखते ही देखते सच में बदल गया और उसने गांव के बच्चों के लिए कपड़े, किताबें, अनाज बनाया। देखते ही देखते ये भी असली में बदल गया। खबर गांव की राजा के कानों में पहुंच गया। उसके बाद राजा ने राजू को राज दरबार में आने की आदेश दी। पहले तुम सोने से भरा एक घड़ा बना दो और ये पेंसिल मेरे हवाले कर दो। तो राजू ने बोला, महाराज, आपके पास बहुत धन है, मैं केवल गरीबों के लिए चित्र बनाकर उनकी मदद करता हूँ। राजा को गुस्सा आया। राजा ने सैनिक को आदेश देकर राजू से पेन छीन लिया और वो खुद सोने के भरा हुआ मत का चित्र बनाने लगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सेनापति को बोला चित्र बनाने के लिए, लेकिन ये भी असली में प्रकट नहीं हुआ। राजा ने राजू को बोला, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करना, नहीं तो तुझे कारागार में बंदी कर दूंगा। ये बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगा, अगर राजा की बात नहीं सुना तो कारागार में बंद कर देगा, तो गरीब को कैसे मदद कर पाएगा। तो राजू ने वो बूढ़ी औरत के चित्र बनाया। उसके बाद बूढ़ी औरत प्रकट हो गया है। तो बूढ़ी औरत राजा को समझते हुए ये बोला कि सच कहूँ तो आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई में जो गरीब है, रमेश उनके लिए ढेर सारी खुशियां लाने का काम कर रहा है। आपने उससे ये पेंसिल छीन ली, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार कोई काम नहीं कर पाई और न ही किसी और के हाथों से उस चित्र में जान आई। राजा को अपनी गलती एहसास हुआ और राजा ने इनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद ये बूढ़ी औरत गायब हो गई। राजा ने राजू को सम्मान किया